सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर, 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 चला गया। उमर, उमर, भी नहीं। उमर, उमर, राबी, राबी, जी? तुमने उमर को कहीं देखा? क्या मतलब? कमरे में ही है ना अपने? नहीं, कमरे में तो नहीं है। तुम्हें कहीं बताकर तो नहीं गया? नहीं, मैं तो आपके साथ ही थी। क्या हुआ जहांगीर, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने कमरे में ही होगा या घर पे कहीं होगा? सारा घर छान लिया मैंने, घर पे तो कहीं भी नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कहीं वो थप्पड़ की वजह से? थप्पड़ की वजह से? क्या? बोलो। जहांगीर वो कह रहा था कि मैं भी मम्मा की तरह घर छोड़ के कहीं भाग जाऊंगा। क्या? उनकी पहली बीवी मुल्क से बाहर चली गई है, हसन को छोड़ गई है। नहीं नहीं, हसन का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आप यूं समझे हसन का उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आपको 2-3 लड़कियों की पिक्चर्स डिटेल्स के साथ सेंड करती हूँ। आप देखकर इन्फॉर्म करें मुझे। अगर कोई पसंद आ जाती है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी जी, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख के आपको बता दूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, उससे ये पूछना था कि मेरे हसन के लिए कोई अच्छी सी लड़की है उसके पास? अम्मी आप बेफिक्र हैं, मैं हसन भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की लेके आऊंगी। अच्छा, आपने दवाई खाई? नहीं, अभी खाती हूँ। अभी खाया? अच्छा अच्छा जी। नहीं बंदा। तुमने वो उमर को देखा है यहाँ पे खेलते? नहीं साहब जी, मैंने तो नहीं देखा। आया ही नहीं आज? नहीं साहब जी।
अभी अभी मेरी बात हुई है और मैं फौरन भागती हुई यहाँ आ गई। मैं कितना रोक रही थी कि अपनी फूल जैसी हसीन बच्ची का रिश्ता ऐसे फजूल लोगों में मत करो। क्या करूं मैं, मुझे अपनी बेटी की ना बहुत फिक्र लगी रहती है रुकैया। अच्छा, अब ये जो रिश्ता बता रही हूँ ना मैं, यहाँ तो तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो और अपनी बच्ची की भी फिक्र अल्लाह पे छोड़ दो। ये क्या कह रही हो बहन? ये देख, ये तस्वीर लड़के की भाभी ने भेजी है। बस ठीक ही है, इतना कोई खास भी नहीं है। ये माशाल्लाह नसीबों वाली है तुम्हारी बच्ची, इतने अच्छे घर में रिश्ता तय होने जा रहा है और वो भी बिल्कुल उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक। अच्छा तुम लड़के के बारे में कुछ बताओ। लड़के का अपना कारोबार है और सोचो घर में है ही कौन, सिर्फ माँ भाई और भाभी। 2000 गज पे बंगला है, नौकर चाकर ड्राइवर। अरे तुम्हारी बेटी तो शहजादियों की तरह ऐश करेगी और तुम उसको खुश देखकर मुझे सारी जिंदगी दुआएं देती रहोगी। अगर ऐसी बात है ना तो मेरी बहन बात आगे फौरन बढ़ा दो। लेकिन एक छोटा सा मसला है। अब वो क्या है? जहांगीर, क्या हुआ? कुछ पता चला उमर का? कुछ पता नहीं चल रहा, फोन बंद है उसका, उसके सारे दोस्तों से पता कर लिया, किसी ने नहीं देखा उसे। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं कहाँ चला गया उमर। छोटा सा बच्चा है, कोई बड़ा लड़का भी नहीं है। जहांगीर आप कुछ करें ना, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ढूंढे उमर को। घर के लॉन में ही खेलता है, बाहर तो कभी जाता भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा गया कहाँ है। उस लड़के से पूछा? किस लड़के की बात कर रही हो? वो लड़का जो अक्सर घर आता है। राबी कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे नाम नहीं पता जहांगीर उसका, लेकिन उमर का दोस्त है वो, और उमर से थोड़ा एज में भी बड़ा है। मैंने उमर को कहा था कि इतने बड़े लड़के से क्यों दोस्ती की है तुमने? उसने बड़े लड़कों से दोस्ती कर रखी है और तुम मुझे अब बता रही हो? राबी, हाँ भाई। यार तुम हद करते हो, मैं तुम्हारे इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। यार फोन तुम नहीं उठाते, 1 घंटे से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ और उल्टा बातें मुझे सुना रहे हो। जाओ यार। अच्छा तुम नाराज क्यों हो रहे हो? चलो। कहाँ चलें, सीन क्या है कुछ तो बताओ। भाई सीन ये है, अभी यहाँ से निकलना है, बाकी का सीन बाद में बताऊंगा। जाओ यार, हद करते हो। जहांगीर, एक दफा मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं आपको बताने ही वाली थी। बताने वाली थी? और कुछ भी है जो तुमने उमर के बारे में छुपा रखा है मुझसे? जहांगीर, मैं नहीं चाहती थी कि तुम क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम उमर के बारे में जानती हो वो मुझे बताओ। बोलो राबी। उमर की बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। एक्टिविटीज? कौन सी एक्टिविटीज? देखें जहांगीर, अगर आप मुझसे इस तरह से सवाल करेंगे तो फिर मैं नहीं बता सकूंगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, टेक इट इजी।
रिलैक्स, बैठ के मुझे आराम से बताओ। बैठो। एक बार उमर उमर क्यों लड़ रहे थे बाहर? मैं साइकिल चल रहा था, मेरे सामने आ गया, मैंने साइकिल मार दी। जानबूझ के सामने आया? नहीं, रोड क्रॉस कर रहा था अंधों की तरह, मैंने मार दी साइकिल। लेकिन आपने उसे साइकिल जानबूझ के मारी ना? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उमर, कितनी बुरी बात है उमर। वो जबरदस्ती आपकी साइकिल के सामने नहीं आया था, लेकिन आपने उसे जानबूझ के मारा। वेरी बैड मैनर्स। आप मुझे नहीं बताएं कि बैड मैनर्स क्या हैं। उमर, बजाय मेरी साइड लेने के आप उस नौकर की साइड ले रही हैं। उसकी ज्यादा वैल्यू कि मेरी? उमर, बात तो गलत है ना, अब बात बुरी भी है। आप मुझे मत बताएं बुरी बात क्या और सही बात क्या है। और ये कब की बात है? 3-4 महीने हो गए हैं। और क्या जानती हो तुम? तुम लोगों ने अलियान को देखा था स्कूल में? उमर, आपके फ्रेंड्स हैं? मिलवाओगे नहीं? क्यों? आपके फ्रेंड्स आ रहे थे, आप मुझे बताते थे। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाबा को बता देते। आप मुझे सुकून से नहीं बैठने देंगी ना? फ्रेंड्स, मेरे रूम में चलो। उमर, उमर, क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड्स आए ना, तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स ले आऊं। ये लो। एक सेकंड, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये किस चीज की स्मोक और स्मेल है? हटो। वो एक्सबॉक्स का डॉक्टर जन। उमर, आप ये मुझे दे दो। आप जाओ। तो तुम्हें अंदर जाकर देख लेना चाहिए था ना कि वो क्या कर रहे हैं। आपकी खैर मौजूदगी में जो उमर का रवैया होता है मेरे साथ, मैंने सोचा यह ना हो कि उमर मेरे खिलाफ आपको कुछ बोल दे और आप उसकी बात पे यकीन कर लें। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती राबी। और क्या क्या बातें हैं, प्लीज एक दफा बता दो मुझे। जहांगीर, उमर की बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल जाता है। स्कूल के टाइम ख़त्म होने से पहले ही वो घर आ जाता है और फिर हर वक्त फ़ोन में गेम्स खेलना। 1-2 बार तो मैंने उसे फ़ोन पे शर्त लगाते हुए भी सुना है। ये क्या कह रही हो तुम? राबी, तुम जानती हो तुमने किया क्या है। उसकी गलत हरकतों पर पर्दा डालती रही हो तुम, इसी वजह से वो इतना बिगड़ गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे।
आज मुझे तुम में और गौहर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आज जो उमर इतना बिगड़ गया है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। ये देख, लड़का ठीक है, बस इतना भी कोई बहुत खास नहीं है। अरे अम्मा, लंगड़ा लूला गूंगा बहरा कुछ भी हुआ ना तो चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो देखना है बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा बिजनेस। और अगर मुझे लगा ना कि शरीफ लोग हैं तो बस शादी करके हम लोग वहीं पे पैर जमा के ऐश करेंगे। क्या तू सही रही है वैसे, शक्ल में क्या रखा हुआ है। सही बात है, छोड़, बस पैसे होने चाहिए और वो भी बहुत सारे होंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अम्मी आप ये पी लीजिए, बेहतर महसूस करेंगी। अच्छा बेटा, जीती रहो। भाई मुझे लगता है अम्मी के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होगा इस वीक का। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, कुछ नहीं हुआ मुझे। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बेटा परेशान मत हो, मैं मरूंगी नहीं जब तक मैं गौहर को ना देख लूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ये लोग तो बस आपकी तसल्ली के लिए कह रहे हैं। जहांगीर का फोन। जाहिर है जहांगीर फोन तो करेगा, मैंने डांटा जो है उसको बहुत ज्यादा। अब देखना बहाने करेगा कि मैं उमर को नहीं ला सकता, कोई भी बहाना करे फौरन उससे कहना कि उसकी बात ना मानना, उससे कहना लेके आए यहाँ पर। हेलो, वो उमर, जहांगीर अम्मी ने 3-4 दिन के लिए उमर को यहाँ रखने का कहा है, तो इसमें हर्जी क्या है? उमर पहुंच गया वहां? तुम उसे छोड़ के गए हो यहाँ? साकिब, उमर तुम्हारी तरफ है। क्या कहना चाह रहे हो जहांगीर? देखो जहांगीर, हम तुम्हें उमर के मामले में बिल्कुल तंग नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मनमानी चलाओ। असल में उमर घर से कहीं निकल गया है, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। बस मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि उमर वहां तो नहीं आया। कहाँ चला गया उमर? क्या कह रहे हो तुम जहांगीर? हाँ, जहांगीर। अरे एक मिनट अपनी, एक मिनट मुझे पूछने तो दे। हाँ बताओ। So sorry जहांगीर। जहांगीर का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ नहीं होगा उमर को, मिल जाएगा वो। अम्मी आप खुद को संभालें, तुम लोग संभालो अम्मी को, मैं जहांगीर के घर जाता हूँ। मैं साथ चलूं? अम्मी आप कैसे जाएंगे? अम्मी आप क्यों चलेंगी? बेटा पता नहीं उसने क्या सलूक किया है मेरे उमर के साथ, इसीलिए वो घर छोड़ के चला गया। हसन अम्मी आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, प्लीज आप आराम करें, मैं जा रहा हूँ ना। मेरी तबीयत ठीक है, मुझे ले चलो अपने साथ, खुदा का वास्ता, मैं बिल्कुल ठीक है। हसन अगर हमारे पीछे उमर यहाँ आ जाए तो फौरन मुझे कॉल कर। जी आए। चलो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें बख्श दूंगी? अपने बच्चे को दी हुई एक एक अजियत का बदला लूंगी मैं।
जैसे तुमने मेरा कलेजा छीना है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा कलेजा छीनूंगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। ढूंढना दो, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। जैसे उन्हें मेरी फिक्र थी। हैरान होती है, इकलौते हो। इकलौता था जब से वो दुआ आई है। मेरी तो घर में कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा लगता है सब उसके लिए हो रहा है। यार ये तो होता है, तुम्हारे बाबा दूसरी शादी करके अपनी लाइफ मजे से गुजार रहे हैं, तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है। हर किस्म की सख्तियां पाबंदियां तुम्हारे सर पे डाल दी हैं। यार तुम बड़े हो गए हो, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजार सकते हो। मुझे देखो, खुशी से रहता हूँ, ना कोई रोक ना टोक। मजाल जो मेरे घर वाले मेरे आगे बोल सके, हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। यार जैसी जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, अफसोस होता है यार। हाँ तो क्या करूँ? अच्छे से अयाशी करो। बेटा अयाशी के लिए पैसा चाहिए होता है तो अपने घर से ले लिया करो। आखिर उस घर में जो भी है उसमें तुम्हारा भी तो बराबर का ही हक है ना। अगर पैसे नहीं देते तो खामोशी से ऊपर कर लिया करो। घर की महंगी चीजें उठाकर बेचो। मैंने तुम्हारी हर काम में मदद करूंगा। दोनों भाई मिलकर ऐशी करेंगे। उमर, उमर, उमर कहाँ है मेरा उमर? क्या किया है तुमने मेरे उमर के साथ? बताओ मुझे क्या किया है? मम्मी एक मिनट मुझे बात तो करने दे। हुआ क्या है जहांगीर? बदतमीजी कर रहा था, मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं माना तो मैंने थप्पड़ मार दिया। अरे जालिम इंसान, इतने छोटे से बच्चे पे हाथ उठाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं टूट गए? ये किस तरह बात करेंगी आप मुझसे? तमीज से बात करो, माँ मेरी परेशान है वो इस वक्त। अगर आप लोग मुझसे लड़ने आए तो मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं। मेरा बच्चा इस वक्त घर से गायब है, मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। तुम मेरे उमर को कहीं से ढूंढ के लाओ। रात के इस वक्त पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा, मारा मारा। साकिब तुम्हें नहीं लाना चाहिए था इन्हें। जिद कर रही थी जहांगीर, मैं क्या करता। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, चलो उमर को ढूंढते हैं। राबी इनका ख्याल रखना, और अगर उमर आ जाए तो मुझे फोन कर देना। चलो बैठे। मेरा छोटा सा बच्चा मासूम। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आंटी आप परेशान मत हो, उमर आ जाएगा घर वापस। आप प्लीज पानी पिए। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अब तो मुझे तुम्हारी आवाज से भी नफरत होने लगी है। दिल करता है तुम्हारा गला घोंट दूं मैं तो उस मनहूस घड़ी को कोस रही हूँ जब हम सब ने तुम्हें साकिब के लिए पसंद किया था। तुम्हारे वजूद ने हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैंने आपको बर्बाद नहीं किया है, आपकी बेटी ने किया। खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तुमने तो, अरे जो तुमने किया है ना, खुदा तुम्हारी बेटी की शक्ल में अजाब बनकर तुम पर उतारेगा। आप मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रही हैं? अच्छा, तुम्हारी बेटी की बात की है तो तुम तड़प गई हो। अरे मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, जिसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी जिंदा भी है कि नहीं है। मैंने ना कभी उसकी आवाज सुनी है, ना उसे कभी देखा है, ना जाने कहाँ वो मारी मारी फिर रही है। लेकिन तुम भी बच नहीं सकोगी राबी, तुम नहीं बच सकोगी। तुम देखना, तुम्हें मेरी आह लगेगी। हाँ, और तुम जिंदगी का एक लम्हा भी सुकून से नहीं गुजार सकोगी। जहन्नुम में जाओ तुम, हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली, जहन्नुम में जाओ तुम। अल्लाह, क्या हो गया? मेरी बेटी कहाँ चली गई? सब पता नहीं कहाँ चले गए। अल्लाह, मैं कह रहा था यहाँ पे भी कोई नहीं होगा।
दरवाजा खटखटा के देखते हैं, शायद कोई हो। तुम उमर को कॉल कर लो, उसका फोन ऑन हुआ या नहीं। अभी तक ऑफ है। यहाँ कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा बेटा, उसका नाम उमर है, सुबह से लापता है, मिल नहीं रहा। मैं पूछना चाह रहा था कोई स्कूल में बच्चा तो नहीं रह गया? नहीं सर, इस वक्त तो यहाँ कोई बच्चा नहीं। ये उसकी तस्वीर है, जरा गौर से देखिए। देखा हो सकता है। अच्छा ये बता सकते हैं किसी बड़े एज के लड़के के साथ दोस्ती तो नहीं है? घूम रहा हो उसके साथ, बात कर रहा हो? सर यहाँ जो है ना बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। अब हम छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम बच्चों पे नजर रखते हैं। अब अंदर किसकी किससे क्या दोस्ती है ये तो हमें नहीं मालूम। मुझे पता था यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। जहांगीर तुम अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। कोई उमर ने ऐसी बात की हो, किसी के बारे में बताया हो, कोई लड़का जो उसका नया दोस्त बना हो, किसी के घर जाने की उसने जिद की हो लेटली, कुछ कह रहा था मतलब कल परसों कुछ भी के? नहीं। मुझे पहले ही अंदाजा था कि उस घर में उमर की परवरिश ठीक से नहीं होगी। जहांगीर भाई तो अपने कामों में बिजी होते हैं और ऑब्वियस सी बात है राबी उमर का वैसे ध्यान नहीं रख सकती जैसे एक सगी मां रखती है। और अब तो वैसे भी राबी की बेटी हो गई है। उमर की परवरिश में राबी से कहीं कमी जरूर हो सकती है, लेकिन हसन, मैं राबी को जितना जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेगी। मामलात इसके बरक्स भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि राबी ने जानबूझकर उमर के साथ मिसबिहेव किया हो या उसे इग्नोर किया हो, सौतेली औलाद वाला सलूक किया हो उसके साथ, और उसी वजह से उमर के अंदर एक लावा बना और उसे कुछ समझ ना आया और वो घर से भाग निकला हो। लेकिन मुझे राबी ऐसी लड़की नहीं लगती। अभी खुदा के वास्ते, आजकल के इस दौर में अपनों का खून सफेद पड़ जाता है तो गैरों से क्या उम्मीद रखें हम। माने ना माने उमर के साथ उस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से उसने कदम उठाया होगा। या अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए, परवरदिगार मेरा बच्चा मिल जाए। अल्लाह ताला जी, वो लोग कहीं से ढूंढ के ले आए मेरे उमर को। या अल्लाह ताला, मैं कोई और दुख नहीं सह सकती। या अल्लाह, मुझे इतने कड़े इम्तिहान में मत डालिए कि मैं इसमें से गुजर ना सकूं। या मेरे परवरदिगार, आ गए, कहाँ है उमर? कहाँ है उमर? ले आए उमर को। कहाँ है उमर? कहाँ है उमर? जल्दी बताओ, कहाँ है उमर? मेरा बच्चा कहाँ है? हमें उमर नहीं मिला। क्या मतलब है नहीं मिला? क्या कहाँ गया? खो गया है क्या? नहीं हो सकता। मेरे खुदा, इसकी वजह से क्या कर रही है? यही है, इसी ने सब कुछ किया है। कैसे अपनी बेटी को सुला कर आई है कमरे में आराम से, और मेरा बच्चा सड़कों पे फिर रहा है, दरबदर हुआ है। पता नहीं कहाँ। संभाले खुद को, किसी ने नहीं किया ये, संभाले खुद को। बच्चा पता नहीं
अरे 11 बज चुके हैं यार, अब क्या करोगे तुम? करते हैं घर। मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा करो तुम मेरे घर चल लो। हाँ सही, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। नहीं यार, एक्चुअली वो लाहौर से मेरे ताया आए हुए ना, तो उनकी फैमिली भी आई हुई है और इतने सारे लोग हैं कि मुझे उनको अपना कमरा देना पड़ा। तो यार मैं अपने भाइयों के साथ ड्राइंग रूम में सोता हूँ, पर तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। यार मेरे दोस्त, तुम घबराते क्यों हो? डट कर अपने घर जाओ और किसी को किसी बात का जवाब मत देना। बहादुर बनो यार, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, मुझे पता है सब डरे हुए होंगे। फिर एक काम करो, तो मुझे नानू के घर ड्रॉप कर दो। हाँ तो फिर चलो। चलो। बर्गर ये लो, ये लो। अबे क्या हो गया है? अबे छोड़ यार, इसे पागल हो रहे थे वो। मुझे मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में ना हिम्मत से काम लेना पड़ता है। उधर क्यों देख रहा है, इधर देख। तो मैं तुझे ये समझाना चाह रहा हूँ कि डर के जिंदगी नहीं गुजर सकती। जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैं तुझे कहाँ से ढूंढूं मेरे बच्चे से? मिल जाएगा। कहाँ से लाऊं अपने बच्चे को? उमर का कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तक नहीं मिला। मुझे पूरा यकीन है वो उसी लड़के के साथ है। खुदा का अज़ाब टूटे तुम पे राबी। अरे किस बात का बदला ले रही हो तुम मेरे बच्चे से? इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, जरा लग रहा है कि इसको फिक्र है किसी बात की। अम्मी कितनी खुश है ये तो, अंदर ही अंदर से खुशियां मना रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें बख्श दूंगी? अपने बच्चे को दी हुई एक एक अजियत का बदला लूंगी मैं। जैसे तुमने मेरा कलेजा छीना है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा कलेजा छीनूंगी। तुम्हें वो जख्म दूंगी जिसे मौत ही भर सकती है। हाँ, मैं तुम्हारी बच्ची को ले जाऊंगी और जाके कहीं फेंक दूंगी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? जा मुझे मत रोको। आप मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगी। अरे आज मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मैं बता रही हूँ, खुद को संभाले। अरे इसने मेरे बच्चों को दरबदर कर दिया है, दूर हट जाओ वरना मैं जान ले लूंगी। मालूम है मेरे साथ क्या हो गया? एक सेकंड। हाँ हसन, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? उमर घर आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा मिल गया। चलो मुझे बच्चे के पास चलो, साकिब मुझे ले चलो उसके पास। साकिब अल्लाह, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। उमर, आपने कुछ नहीं खाया होगा, कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा आप जिद नहीं करते ना, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। उमर ऐसे नहीं बोलते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आपको खाना नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन जूस तो पी सकते हो ना। अगर मामा होती ना तो वो कभी ऐसा नहीं होने देती। हम भी ऐसा नहीं होने देते, लेकिन आप अगर घर छोड़ के ना आते और हमें वहां बुला लेते तो। चलो अब जिद ना करो, खाना खा लो, चलो आ जाओ। तो बाबा ने मुझे क्यों मारा? बेटा बड़े तो मारते ही हैं, आपकी नानों ने हमें बहुत मार लगाई है, लेकिन हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिनसे वो परेशान हो। मेरा बच्चा, अरे शुक्र मेरा बच्चा आ गया। अरे कैसा है मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं सदके जाओ मेरा बच्चा, ठीक हो ना? अरे शुक्र है आ गया मेरा बच्चा, मिल गया मेरी जान। अरे कैसा है मेरा बेटा? आई एम सॉरी नानू, मैंने आप सबको इतना परेशान किया, लेकिन पापा ने। मेरे बच्चे, मुझे सब पता चल गया, मुझे हर बात का पता चल गया कि कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं तुम पर, मुझे पता है मेरा बच्चा। बस अब मैं तुम्हें वापस उस घर में जाने नहीं दूंगी। हाँ, उस बदनीयत चुड़ैल के पास, वो तुमसे अंदर ही अंदर जलती है, मैं बता रही हूँ। और तुम्हारा वो जो बाबा है वो भूल गया है कि उस 2 फुट की बच्ची के अलावा भी उसकी कोई औलाद है, तुम भी उसके बच्चे हो। बस अब तुम मेरे पास रहोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। कोई भी लेने आया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, जान मेरा बच्चा प्यारा, यार अल्लाह शुक्र है तेरा।
जल्दी से नाश्ता शुरू करो। ये कैसा नाश्ता है? मुझे नहीं खाना। क्या हुआ उमर? मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और बना के दे। अच्छा अभी खा लो, फिर मैं कल आपकी मर्जी से आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। एक काम करें, अपना नाश्ता अपने पास रखें, मुझे नहीं खाना। उमर, उमर, मेरे साथ तुम जो भी करते हो ना उमर, मैंने कभी जहांगीर को नहीं बताया। एक मिनट। छोटी मामा, क्या हुआ? दुआ सो रही है ऐसा? आपको मच्छर नहीं लगता ना? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो उमर? और आहिस्ता बात कर। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये हरकतें? आप मुझसे नफरत करती है ना? नफरत करती है ना? उमर, कितनी भी मोहब्बत कर लूं मैं तुमसे, फिर भी तुम मुझसे नफरत ही करोगे।